फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कंपनीज एक्ट के तहत जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल 21-22 की जाएगी उसमें क्या चेंजेस आए हैं ये इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप कंपनीज में डील करते हैं तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या ध्यान रखना है ये इस वीडियो में कवर करूंगी। एंड आने वाले वीडियो में मैं शेड्यूल 3 में क्या क्या चेंजेस है वो भी बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। नोटिफिकेशन जिसमें चेंजेस बताए गए थे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के लिए वो 24 मार्च 21 में आया था। उसमें बताया गया था कि क्या क्या अमेंडमेंट्स है और वो 1 अप्रैल 21 से एप्लीकेबल होंगे। तो जो भी चेंजेस आए थे वो एक्चुअली कंपनी के ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 में आए थे, रूल 11 में। उसमें बताया गया था कि जो पहले क्लॉज डी है उसको हटा दिया गया है एंड उसके बदले में ये जो 3 पॉइंट्स हैं ई का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एफ एंड जी, ये जो 3 पॉइंट्स है इसको ऐड कर दिया गया है। तो इसके ऊपर भी ऑडिटर्स को कमेंट करना रहता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। फर्स्ट पॉइंट है whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in notes to accounts, no funds have been advanced or loan or invested either from borrowed fund or share premium or any other sources or kind of fund by the company to or in any other persons or entity, including foreign entity, with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the intermediary shall, whether directly or indirectly, lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company, that which is ultimate beneficiaries, or provide any guarantee, security or the like on behalf of अल्टीमेट बेनिफिशरीज। इसका ये मतलब है कि मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना है ऑडिटर को किसके लिए कि कंपनी ने कोई भी ऐसा एडवांस लोन या इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इन एनी कंपनी और इन एनी पर्सन और एंटिटीज, जिसमें फॉरेन एंटिटीज भी इंक्लूडेड हो, और फर्दर जिसमें इन्वेस्टमेंट किया या लोन दिया या एडवांस दिया जिस पर्सन एंटिटी को, वो एज इंटरमीडिएटरी बिहेव करिए और उनने फर्दर लोन या जो पैसे हैं वो दूसरी कंपनी को, अल्टीमेट बेनिफिशरीज को दे दिया। मतलब कि एक ये फंड ट्रांसफर हो रहा हो, कंपनी ने डायरेक्टली ना देके एक इंटरमीडिएटरी के थ्रू फंड्स प्रोवाइड करे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। तो ऐसा किया तो नहीं है कंपनी ने, और अगर किया है तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करा है कि नहीं। तो ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपको कमेंट करना है। और नेक्स्ट क्या है, whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in notes to accounts, no funds have been received। फर्स्ट वाला जो पॉइंट था उसमें प्रोवाइडेड मतलब लोन दिया है कंपनी ने, ऐसा तो नहीं है कि लोन दिया है या कोई ऐसा एडवांस दिया या इन्वेस्टमेंट किया है। अब इस पॉइंट में वो रिसीव की बात करें कि ऐसे पर्सन से तो नहीं रिसीव किया है। No fund has been received by the company from any person or entities, including foreign entities, with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether directly or indirectly, lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of funding party। रिसीव तो नहीं किया कंपनी ने ऐसी फंडिंग पार्टी से जिसको वो फर्दर बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, मतलब थर्ड पर्सन को प्रोवाइड करेगी, जिनको फर्दर लेंड करेगी, पैसे इन्वेस्ट करेगी जिन कंपनीज में। तो ये जो ऐसी इंटरमीडिएटरी बिहेव तो नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऐसे इंटरमीडिएटरीज को भी नहीं देना है। अगर दिया है तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है और इससे रिलेटेड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को लेना है। And third क्या है, based on such audit procedure that the auditor has considered reasonable and appropriate in these circumstances, nothing has come to their notice that has caused them to believe that the representation under subclause 1 and 2, जो अभी हमने ऊपर 2 बातें करी, उससे रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेशन है वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा तो नहीं लग रहा ऑडिटर को कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है या
कुछ इंफॉर्मेशन दबा रही है। तो इन पॉइंट्स में भी कमेंट करना है ऑडिटर को इन देयर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये 3 पॉइंट्स को ऐड करना आप नहीं भूलें अपने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में। इसके बाद फर्दर द डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय कंपनी इज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है या पे किया है तो वो एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट को फॉलो करके किया है, ये भी आपको इस पे कमेंट करना है अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में। और अगर नहीं डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको यहाँ पर उसको नो बताना है। लास्ट जो पॉइंट है जी वाला, ये है कंपनीज को जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करना था फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? जो ऑडिट ट्रेल लॉग मेंटेन करे। बट ये जो चेंज लेकर आए थे इसको पोस्टपोन कर दिया था, 1 अप्रैल 2022 कर दिया था, और अभी भी एट प्रेजेंट भी ये पोस्टपोन्ड है टू दी फर्दर फाइनेंशियल ईयर। तो जो जी पॉइंट है वो पोस्टपोन हो चुका है, तो इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ ई एंड एफ पॉइंट को ही इंक्लूड करना है। ई में भी जो 3 पॉइंट्स है, कंपनी ने ऐसे कोई फंड्स एडवांस या लोन तो नहीं दिए या रिसीव तो नहीं करे हैं, और जो ये इनसे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन आपको मैनेजमेंट से लेना है वो सही है कि नहीं, ये भी ऑडिट प्रोसीजर्स आपको अप्लाई करके चेक करना है कि वो सही होना चाहिए, उसमें कोई मटेरियल मिस्टेटमेंट नहीं हो। तो ये 3 पॉइंट अपने आप इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूड करें। आगे के वीडियो में मैं शेड्यूल 3 में क्या चेंजेस हैं, कैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स बनाने हैं, इस पे भी वीडियो सेपरेट बनाऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।